जी बिजनेस की मुहिम का असर अब दिखने लगा है। तुर्की और अजरबैजान को भारत की ओर से एक बड़ा झटका मिलने वाला है। इन देशों में जाने वाले सैलानियों के विरोध और अपनी टिकटें कैंसिल कराने के बाद ट्रेडर्स ऑफ बॉलीवुड भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने फिल्म मेकर से अपील की है कि वो इन देशों में होने वाली शूटिंग शेड्यूल को रद्द करें और आगे इन देशों में शूटिंग की कोई योजना न बनाए और इस जरिए इन देशों की इकोनॉमी पर भारत असर कर सकता है। इस पर बातचीत करते हैं। तरुण शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी है। तरुण, जी बिजनेस की मुहिम लगातार रंग ला रही है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बहिष्कार को लेकर आपके पास आगे क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ सैनिक लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश का नागरिक क्या कर सकता है, उसी लिहाज से हमने एक मुहिम स्टार्ट करी कि अजरबैजान और तुर्की को हमें बायकॉट करना चाहिए। ये इतना वायरल हुआ, लोगों के जहन में ये इतना उतर गया कि लोगों ने कहा कि ना हम तुर्की जाएंगे ना अजरबैजान जाएंगे। इसी वजह से अजरबैजान और तुर्की को आके कहना पड़ा कि भारत के लोग आएँ। यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, किस तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तकरीबन अजरबैजान और तुर्की की यदि हम बात करें तो तकरीबन 5 से 10% जो उनका टूरिज्म है वो भारत से आता है और उस यदि बाइकॉट से उनके सीधे टूरिज्म पे असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अजरबैजान की यदि हम बात करें तो तकरीबन 10% जो पैसा है वो टूरिज्म से ही उनकी जीडीपी चलती है। तो सीधा सीधा असर यहाँ पर भारत के कैंसिलेशन की वजह से हो रहा है। अब तुर्की से हम मार्बल मंगाते हैं तो जो इंडिया की जो मार्बल एसोसिएशन है जो बेसिकली राजस्थान के उदयपुर में, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे और इसका सीधा फ़ायदा जो इंडियन मार्बल के कारोबारी हैं उनको मिलेगा। तुर्की से हम एप्पल मंगाते हैं, एप्पल नहीं खाएंगे। हमारे देश के अंदर काफ़ी अच्छा एप्पल होता है। उसी लिहाज से हिमाचल प्रदेश की जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि हम तुर्की के एप्पल को यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो क्या जब एक कोई भी मुहिम यदि जन मुहिम बन जाती है तो उसका सीधा असर उन प्रोडक्ट्स पे भी पड़ने लगता है। जिस तरीके से भी परवीन खंडेलवाल कह रहे थे कि चाइना को जब हमने नेगलेक्ट किया या मालदीव्स को जब हमने टूरिज्म के लिहाज से उस पर क्रॉस लगा दिया तो उनको घुटने टेकने पड़े। तो वैसा ही अब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ भी होने जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा यूरोप में सबसे सस्ता शहर यदि या सबसे सस्ती कंट्री यदि कहीं घूमने की है तो वो तुर्की है। लोग सिर्फ सस्ते के तौर पे जाते थे। वहाँ पे कुछ ऐसा इमेजिंग या कहें कि कोई ऐसी टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत अलग चीज़ें वहाँ पे नहीं है, लेकिन क्योंकि सस्ता शहर था इस वजह से लोग उसको अपनी बकेट लिस्ट में रखते थे। वही चीज़ अजरबैजान जो पिछले 2-3 सालों में ही बाकू जो है वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से उभर के आया था। लेकिन अब जिस तरीके का सपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है तो अब लोगों ने ये मन बना लिया है, चाहे एप्पल हो, मार्बल हो या टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जाना हो, तीनों पे कैंसिलेशन या क्रॉस मार्क लोग लगाने लगे हैं। और ये तभी हो पाया जब हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस मुहिम को उठाया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो हमारे देश का एक तरीके का दुश्मन है और उस दुश्मन के साथ हम किसी भी तरीके का कारोबार नहीं करना चाहिए। और काफ़ी बेबाकी से उन्होंने ये बात कही। उसके बाद से ही लोगों ने ये मानना है और एक एक्शन के रूप में लोगों ने शुरू कर दिया कि अब हमें ना एप्पल खाना है, ना तुर्की अजरबैजान जाना है और ना ही उनके मार्बल का उपयोग करना है। बिल्कुल, तो किस तरीके से हम आर्थिक तौर पर उनका बहिष्कार कर सकते हैं, तमाम जो कदम है उस पर हमारा साथ अब अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी वो भी हमें दे रहे हैं। इसका तमाम हमने आपको एग्जांपल्स दिए। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण इस जानकारी के लिए।